Good morning, students. We have to finish our story, fourth chapter story in the Kingdom of Fools. Today, we will finish the story. Um, in our last class, we were on page number 25, and at last we have studied. लास्ट में हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो गुरु जो है अपने डिसिपल को बचाने आया था और राजा को जो है उन्होंने ये दिमाग में डाल दिया कि जो भी इस स्टेक पर एग्जीक्यूट होगा, जिसको भी मौत की सज़ा मिलेगी इस स्टेक पर, तो वो रिबॉर्न जब होगा अगले जन्म में वो इस राज्य का राजा बनेगा। और जो दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट होगा, मौत की सज़ा मिलेगी, वो मिनिस्टर होगा। तो फिर वो राजा को ये रिक्वेस्ट करने लगा कि पहले मुझे मौत की सज़ा दी जाए ताकि मैं अगले जन्म में यहाँ का राजा बन जाऊँ, और फिर मेरे डिसिपल को सज़ा मिले ताकि वो जो है मिनिस्टर बन जाए। अब लास्ट में जो है गुरु ने ये सब राजा को बता दिया था। अब आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब राजा जो है थ्रोन इन टू डीप थॉट मतलब उसको गहरे विचारों में डाल दिया गया। गुरु की ये बात सुनकर वो गहरे विचारों में चला गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। और अपने जीवन के दूसरे राउंड में, दूसरी पारी में, वो नहीं चाहता था कि ये उसका साम्राज्य जो है किसी और को मिल जाए। ही नीडेड टाइम, उसको समय चाहिए था, मतलब इस बारे में सोचने के लिए राजा को समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। तो उसने क्या किया, आदेश दे दिया कि एग्जीक्यूशन जो है, मौत की सजा जो है, उसको पोस्टपोन कर दिया। उसने पोस्टपोन मीन्स स्थगित कर दिया, अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। और इसके बारे में गुप्त रूप से अपने मंत्रियों से बात की। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। अब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम लोग जो है इस राज्य का जो मतलब इस साम्राज्य का जो राज है वो दूसरे जीवन में किसी और को दे दे, मतलब नेक्स्ट लाइफ में कोई और यहाँ का राजा बन जाए। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। कि चलो हम इस फांसी की सजा को, मौत की सजा पे पहले खुद ही चले जाते हैं ताकि हम लोग जो हैं अगले जन्म में राजा और मिनिस्टर के रूप में जन्म मिले। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड। और राजा ने कहा कि ये जो होली मैन होते हैं, सन्यासी, साधु सन्यासी लोग होते हैं, वे झूठ नहीं बोलते हैं। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और उसके मंत्री जो थे राजा के, वो इस पर सहमत हो गए। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, तो राजा ने वो जो एग्जीक्यूशनर थे, फांसी की सजा देने वाले थे, उनको ये कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, कि आज रात को हम मुजरिमों को तुम्हारे पास भेजेंगे। When the first man comes to you, put him to death first, कि जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो उसको पहले मौत की सजा देना। Then do the same to the second man, और फिर यही दूसरे व्यक्ति के साथ करना। Those are my orders, और वो मेरे आदेश हैं, मतलब जैसा मैंने कहा है ये मेरे आदेश हैं, ऐसे ही करना है। पहला व्यक्ति आएगा उसको पहले फांसी पे चढ़ा देना, फिर दूसरा आएगा तो दूसरे को मौत की सजा दे देना। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और कोई भी गलती मत करना। ये आदेश राजा ने दे दिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और उस रात राजा और उसके मंत्री जो हैं वो गुप्त रूप से जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, गुरु को और उसके चेले को छोड़ दिया। डिस्ग्वेज्ड देमसेल्व्स एज द टू, डिस्ग्वेज मीन्स भेष बदलना, और वो जैसे वो दोनों थे, गुरु और चेला थे, उनकी तरह उन्होंने भेष बदल लिया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और जैसा कि अरेंज मतलब व्यवस्थित किया गया था, बिफोर हैंड मतलब पहले ही, जैसा कि पहले ही वो शाही जो नौकर थे, एग्जीक्यूशनर थे, उनके साथ पहले ही व्यवस्थित कर दिया गया था, वह टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। वो जो है वहाँ स्टेक तक लेके जाया गया जहाँ पर उनको मौत की सजा देनी थी। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, प्रॉम्प्टली मीन एट द स्पॉट, मतलब तुरंत ही जो है उनको मौत की सजा दे दी गई। मतलब अब राजा और मिनिस्टर जो है वो मारे गए। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. और जब उनकी बॉडीज, जब डेड बॉडीज थी उनकी, जब उनको कौवों और गिद्धों के लिए फेंका जा रहा था बॉडीज को, तो लोग जो है उनको उसको देखकर पैनिक्ड हो गए, घबरा गए वो लोग। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री की डेड बॉडी को देखा। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, अब पूरा शहर जो था वो भ्रम में था, मतलब ये हुआ क्या। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात उन्होंने, मॉर्न मीन्स विलाप करना, पूरी रात शहर के लोगों ने विलाप किया और
राज्य के भविष्य के बारे में उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया. सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल. और कुछ लोगों को अचानक से उस गुरु और चेले का दिमाग में आया. एंड कैच अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस. और उनको तब पकड़ लिया जब वो बिना बताए ही शहर से छोड़ के जाने की तैयारी में थे. वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन. अब उन लोगों में से एक ने कहा कि हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की जरूरत है. अदर्स एग्रीड. और दूसरे जो थे वो इस पर सहमत हो गए. एक ने कहा कि हमें राजा और मंत्री की जरूरत है, तो सारे बाकी दूसरे जो थे वो उससे सहमत हो गए. दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. और उन्होंने गुरु और उस चेले से जो है रिक्वेस्ट की, निवेदन किया. बैग मीन्स होता है भीख मांगना, निवेदन करना. निवेदन किया कि वो हमारे राजा और मिनिस्टर बन जाए. मतलब गुरु जो है वो तो राजा बन जाए और वो डिसिपल जो है, चेला जो है वो मिनिस्टर बन जाए, मंत्री बन जाए. इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल. अब उस चेले को, शिष्य को राजी करने में, मनाने में ज्यादा समय नहीं लगा, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं पड़ी. बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु. लेकिन गुरु को राजी करने में लंबा समय लगा. दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर. और अंत में दोनों जो हैं उस साम्राज्य को, मतलब मूर्ख बेवकूफ राजा और मूर्ख जो मिनिस्टर थे, उनके साम्राज्य को रूल करने में, मतलब शासन करने के लिए वो तैयार हो गए. ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज. और इस कंडीशन पर, इस शर्त पर वो लोग राजी हुए कि जो पुराने जितने भी कानून थे वो सारे बदल देंगे. इस शर्त पे वो लोग राजा और मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए. कौन कौन बनेगा? गुरु. गुरु राजा बनेगा और डिसिपल, चेला जो है वो मंत्री बनेगा. फ्रॉम देन ऑन, और तब से, नाइट वुड अगेन बी नाइट. रात फिर से रात हो गई. एंड द डे वुड अगेन बी डे. और दिन फिर से दिन हो गए. मीन्स रात के काम जो थे वो रात में होने लगे, सब रात में सोने लगे, और दिन के काम फिर दिन में होने लगे. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू. और आप जो है एक डूडू में कुछ नहीं पा सकते थे. मतलब पहले जैसे उस राजा के, मूर्ख राजा के शासन में था कि सारी चीजें एक डूडू में, सिंगल रुपये में मिलती थी, अब वैसा कुछ नहीं था. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. और वो जगह भी, वो साम्राज्य भी दूसरे और जगह की तरह हो गया. मतलब जैसे सामान्य और दूसरे राज्य थे वैसे ही वहां पर भी हो गए. क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू गेट द story completely. Enough for today. We have finished our chapter today.